और इस चरण के लिए रूसी सेना ने विध्वंसक तैयारी की है। हमले के लिए फैब 3000 बॉम्ब तैयार हैं। ये 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब होता है। इसके एक धमाके से 1.5 किलोमीटर के इलाके में तबाही होती है। इसके साथ ही फैब 1500 बॉम्ब भी तैयार हैं। ये 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। इसके धमाके से 500 मीटर के इलाके में तबाही फैल जाती है। रूसी वायुसेना इम्प्रोवाइज्ड ग्लाइड बॉम्ब से भी हमले शुरू करेगी। इन्हें सुखोई 34 जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बम मिसाइल की तरह गाइडेड होता है और 35 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इनका टारगेट कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड है। रूसी वायुसेना के सभी विंग हमले शुरू करने वाले हैं। इनमें TU सीरीज के एटमी बॉम्बर से बमबारी होगी। सुखोई सीरीज और मिग सीरीज की 5 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। मिग 28 और KA-52 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी हमले किए जाएंगे। यूक्रेनी सेना पर बड़े हमले इसलिए जरूरी हैं क्योंकि लगातार उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि यूक्रेनी सेना 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुकी है, जबकि यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी सेना ने 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की इस जीत से अमेरिका खुश है और अब उसे अटैक एमएस मिसाइल से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिल गई है। यूक्रेन की प्लानिंग है कि किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया जाए। इससे उसके बड़े हित जुड़े हुए हैं। यूक्रेन कुर्स्क में कब्जा जमाकर सीज फायर वार्ता शुरू कर सकता है। सीज फायर में यूक्रेन कुर्स्क के बदले अपनी जमीन खाली करने की शर्त रखेगा। लेकिन पुतिन ने संकेत दे दिए हैं कि अब बातचीत नहीं होगी। Наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества. То есть нанести удар по внутриполитической ситуации. पुतिन के रुख से साफ है कि अब रूस ये नहीं चाहता कि सीज फायर पर बात हो, बल्कि पहला टारगेट रूस की जमीन खाली कराना है और उसके बाद कीव में रूसी झंडा फहराना। भले ही इसके लिए अमेरिका या यूरोप से रूस को सीधी जंग लड़नी पड़े, इसके लिए पुतिन ने दोहरे मोर्चे पर तैयारी कर ली है। रूस के पश्चिमी बॉर्डर पर बड़ी मात्रा में हथियार भेजे गए हैं। कुर्स्क में जंग तेज होने वाली है। इसके साथ ही यूक्रेन के खार्किव और सूमी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रूसी फाइटर जेट हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों के साथ तैयार हैं। आज रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हवाई हमले हो सकते हैं। रूस के इस ऑफेंसिव ऑपरेशन में यूक्रेन सरेंडर नहीं करता तो पुतिन रूस की संप्रभुता पर खतरे का हवाला देकर परमाणु बटन दबा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।